दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। खास के अभी जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, इनके लिए मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किसके लिए? सीबीएसई के लिए, या फिर पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशंस हो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं ये। मैंने पिछले 2 लेक्चर से ऑब्जेक्टिव बता रहा था, मैं आज तीसरा लेक्चर फिर ऑब्जेक्टिव का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो दोस्तों मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स होते हैं। एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ ये टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट होता है। तो पोल चूंकि थोड़ा अंदर होते हैं तो मैग्नेटिक लेंथ का मान कम होता है किससे? ज्योमेट्रिकल लेंथ से। तो आप इस ऑप्शन, इस तरह से आप सही ऑप्शन पकड़ सकते हैं। 41 का जो होगा वो ए नंबर होगा सही जवाब। अब 42 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज। म्यू नॉट का मान निकालना है। यहाँ पे आपको म्यू नॉट का पूछना है कि बताना इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो याद कीजिए दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल्स करते थे, उसमें यूज़ करते थे म्यू नॉट का वैल्यू। म्यू नॉट इक्वल 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो उससे आप म्यू नॉट का मान निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी मीटर इनवर्स आएगा। 43 नंबर में पूछा जा रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन वैक्यूम। दोस्तों वैक्यूम को कभी भी मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटाइज करने का शक्ति है, तो चूंकि वैक्यूम को कभी नहीं कर सकते हैं तो वो 0 हो जाएगा। 43 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। उम्मीद है इस सवाल का भी जवाब आप जान ही रहे होंगे। इसका सही ऑप्शन जो होता है 1/√μ0 होता है। तो सही ऑप्शन ए नंबर होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज। अबाउट में पूछा जा रहा है, लगभग में। तो ये 10⁻⁻6 इसका एक लंबा रेंज होता है, लेकिन 10⁻⁻7 मीटर से लेके -12 मीटर तक होता है। तो ये लगभग में, तो आप ए नंबर आंसर देंगे। 10⁻⁻7 मीटर अप्रॉक्स अबाउट। 46 नंबर में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो दोस्तों इसका सही जवाब डी नंबर होगा, पैरेलल टू द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डी सही ऑप्शन हो गया। 47 की बात करें, ये हर कोई जानते होंगे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो मान है वो पूछा जा रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि इस ऑप्शन में कहीं प्लस माइनस नहीं दिया गया है और सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसलिए सही जवाब जो है बी नंबर में। अगर इसमें एक माइनस वाला भी होता, एक प्लस वाला भी होता, तब आप माइनस वाला आंसर देते। तो सही जवाब जो 47 का है वो बी नंबर है। 48 नंबर डायमेंशन पूछे जा रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का। एम करीम का पहला ऑब्जेक्टिव ही प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है। जो आप 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, बार बार पढ़ा, ml² T इनवर्स। तो सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना मान होगा। ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को उम्मीद है कि चेहरा खिल उठा होगा। हर किसी को याद होगा कितनी बार आप न्यूमेरिकल्स करते समय इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है जिसका मान 1 इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के बराबर होता है। लेकिन चूंकि एनर्जी है तो यूनिट जूल होगा। तो सही जवाब आप समझ गए होंगे ए नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा। 50 नंबर क्वेश्चन एक्सप्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो दोस्तों एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं इसको। n = n0e⁻⁻λT। तो दोस्तों 50 का सही ऑप्शन जो ए नंबर है, n = n0e⁻⁻λT। 51 नंबर में कह रहा है कि बताइए अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सही है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम प्लस प्लस। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन 2 हो गए।
मास नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो 4 - 2 दैट इज 2 हो गए, तो 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो सही ऑप्शन जो 51 का है वो बी नंबर है। 52 नंबर में पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल ऑर्बिट। तो दोस्तों एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने नील बोर्स एटम मॉडल में पढ़ा है, एम वी आर इक्वल NH/2 पाई। एम वी आर को ही एल से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाई एल। सही ऑप्शन इसका होगा NH/2 पाई। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो गए, NH/2 पाई। कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ये आपको लिखाया गया है, कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। इसमें से कौन है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, तो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो गए। 54 नंबर में कह रहा है द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि आप जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते, तीनों होते हैं। तो होने के लिए तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी, लेकिन इस बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं। तो सही ऑप्शन डी नंबर होंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में पढ़ना चाहूँगा, किरचॉफ लॉ किस लॉ का दूसरा फॉर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों आपने पढ़ा था किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही दूसरा फॉर्म है। और इसका जो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ अगर पूछा जाए एग्जाम में, हो सकता है ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ना पूछ के सेकेंड लॉ पूछा जाए, तब वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डालेंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी यार फर्स्ट लॉ से है, तो आंसर इसका बी होगा। 55 का सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। 56 नंबर में मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपने निकाला था μ0I/2R। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो गए। 57 नंबर, ये भी आप 11 12 कितनी बार देख चुकी हैं। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है। तो ये हर किसी को मैंने क्लास में आपको कन्वर्ट करके भी सिखाया है कि 3.6 × 10⁶ जूल है। 1 टेस्ला कितना होता है, देखिए तो टेस्ला क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ, फोर्स का न्यूटन हो गया, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। 58 का सही ऑप्शन ए नंबर हो गए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसे बिल्कुल ही करंट पास ना हो, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। 60 नंबर में कह रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर इज, करंट सेंसिटिविटी व्हाट इज करंट, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड करंट, डिफ्लेक्शन एंड करंट, θ/I फॉर्मूला देखा था। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो गए। 61 नंबर क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दोस्तों याद कीजिए, इसमें मैंने कहा था ना हामिद सर, याद कीजिएगा। हामिद से मतलब H4 क्या, हेनरी। तो आप देखते 61 का जो है सही ऑप्शन जो है डी नंबर। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तक जितने भी सवाल हैं सब आपकी कॉपी से है। अभी भी लोग पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, मैं कहता हूँ सिर्फ कॉपी पर 100% गारंटी है। सारे क्वेश्चन में जो मैं क्लास में बताता हूँ सब उसी से रहेंगे। अभी भी यही बात कहना चाह रहा हूँ, आप पूरा कॉपी पढ़ें, नोट्स को ज़्यादा पढ़ें, ऑब्जेक्टिव के लिए ख़ास करके। मैंने VVI सब पहले ही बता दिया है। आप अभी भी देख सकते हैं कि बोर्ड मॉडल में भी एक क्वेश्चन आपकी कॉपी से शायद ही बाहर हो। 62 नंबर में है अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या रिलेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर अल्टरनेटिंग करंट AC। उसमें आपने IRMS, मैंने ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाया है आपसे, IRMS और I मैक्सिमम वैल्यू के बीच जो रिलेशन था I0/√2, उसको आप कट करके भी मैंने दिखाया था कि 0.707 I0 होता है। तो सही ऑप्शन जो होगा ए नंबर हो गया, IRMS इक्वल 0.707 × I0। 63 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओमेगा एल होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल। 63 का ए नंबर हो गया। एक्स सी 1/ओमेगा सी पढ़ा था, इसको रेजिस्टेंस ऑफ सी सर्किट कहते हैं हम लोग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से नोट करते हैं। 1/ओमेगा सी, सही ऑप्शन ए नंबर हो गए। एलआर सर्किट का आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंबाइंड सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। एलआर सर्किट का दोस्तों इम्पीडेंस होता है R² प्लस ओमेगा² L²। 65 का सी नंबर। 66 पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग करेंट। पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो दोस्तों IRMS का फॉर्मूला I0/√2। तो I0 का फॉर्मूला क्या होगा? IRMS इंटू √2। ये वैल्यू जो है RMS वैल्यू का लगा 220 वोल्ट। इसका पीक वैल्यू पूछा जा रहा है, तो श्योर है कि बी नंबर सही ऑप्शन होगा। 67 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। मैग्नेटिक एनर्जी इन ए करंट कैरिंग इंडक्टर। दोस्तों ये फॉर्मूला भी क्लास में ड्राइव करा गया। ½ Li² होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्वाइल, या क्वाइल को ही इंडक्टर बोलते हैं। तो सही आंसर होगा ½ Li²। ½ Li² कहाँ है? आप खुद लिख सकते हैं सी नंबर में। 68 नंबर में पूछा जा रहा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला BIL साइन थीटा था। BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा। आई की स्केलर क्वांटिटी उसको बाहर करें तो क्या होगा दोस्तों? BIL साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर चेंज करना चाहते हैं, आई को बाहर करें तो V वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएंगे। 69 नंबर में कह रहा है करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? V²/R। V²/R। तो सही ऑप्शन हो गए सी नंबर। किसके कितने नंबर क्वेश्चन है ये? 69। पावर इक्वल V²/R। 70 नंबर क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट। दोस्तों ये लगभग 1 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट, ये 1 मिनट जो है ना, ये एंगल का यूनिट है। एंगल बहुत छोटा एंगल जो होता है, 1 डिग्री इक्वल होते हैं 60 मिनट के। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, विच इज़ कॉल्ड मिनट। 11th में ही आपको बताया गया प्लेन एंगल में। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आईज अप्रॉक्स 1 मिनट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे आपका 17 नंबर तक के क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव, वो आपका सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आप खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपका रिजल्ट खूब अच्छा हो। हमारी दुआ आपके साथ है। खूब मेहनत करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ये आपका कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।